जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, टुडे इज योर मैथ्स क्लास एज यू नो। सबसे पहले तो हम प्रीवियस जो क्वेश्चन दिए थे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, उसको डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था 5.2। देखिए क्या करना है आपको। 5.2 2 पे बार, इसको ऐसे बाइफरकेट कर लेंगे। 5 प्लस 0.2 2 पे पावर बार। 0.2 का बार की वैल्यू निकालेंगे। निकालने के लिए आपको सिखाया था 2/9, ठीक है। और लास्ट में इसको ऐड कर दिया 5 प्लस 2/9 और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 47/9। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के ऊपर बार था। सेम उसी तरह अगर 2 नंबर के ऊपर बार है तो जनरली 99, 3 नंबर के ऊपर बार है तो 999 आता है। तो डायरेक्ट कर दिया 23 प्लस 43/9 और सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट 3 पे बार है तो आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। 3 नंबर पे बार है तो नीचे 999 जैसे अभी बताया था। फिर 52 पे बार है, आपने सिंप्लीफाई किया 52/99। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 48 पे बार है। 18 प्लस 0.48, इसको आपने सिंप्लीफाई किया। डायरेक्ट मैंने कर दिया है 48/99 और लास्ट में आंसर आप खुद कर लेंगे। सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके आंसर आप ये खुद करेंगे, यहाँ आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, कर देंगे। फिर 4.32, तो सबसे पहले आपने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 को इधर लाना था लेफ्ट हैंड साइड। 43 प्लस 0.22 कर दिया। 0.22 मतलब 2 पे बार हो गया है तो 2/9 इसकी वैल्यू और सिंप्लीफाई करके फिर आंसर देंगे। और लास्ट है आपका 3.42 5 पे पर बार। तो क्या करना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई करके 42 को एक तरफ करना है प्लस 0.5 कर देना है। 0.5 बार का वैल्यू 5/9 और सिंप्लीफाई करके लास्ट आंसर। देखिए ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। आपने जो मैंने दिया था, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था, आपने बनाया भी होगा। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 1.2 पे। देखिए एक्सरसाइज 1.2, सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन है, जिसमें फिर 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी छोड़ देंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, फर्स्ट और सेकंड कर लेंगे। फर्स्ट में है ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ट्रू है क्यों, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन होता है इरेशनल और रेशनल का, इसीलिए ट्रू है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। बिल्कुल गलत, ऐसा थोड़ी है कि हर पॉइंट नंबर लाइन पे रूट के फॉर्म में होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और तीसरा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ऐसा नहीं है, इरेशनल नंबर, रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब बोलता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव नंबर का इरेशनल होता है? बिल्कुल नहीं। आप लिखेंगे नो। इफ़ नॉट देन गिव एन एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल दे देंगे कि अगर मान लीजिए आपने √4 किया, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे। एक्सरसाइज 1.2 का आप ऐसे दिखा देंगे कि सबसे पहले लिखेंगे नो। देखिए 1.2 का सबसे पहले लिखेंगे नो √4 = 2 या √3 = 6। ये क्या है बेटा, ये आपका रैशनल नंबर है। 6/1 लिख सकते हैं, ये P/Q के फॉर्म में आ गया। 2/1 लिख सकते हैं, ये P/Q के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इरेशनल नंबर होता है कि नहीं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा सब कुछ इरेशनल। तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर। आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। अब आप आएंगे एक्सरसाइज 1.3 पे। एक्सरसाइज 1.3 पे 1.3 पे क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में सबको लिख देना है। 36 को आप लिख सकते हैं 0.36। 1/11 को अब देखिए कैसे करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है।
आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया है। 0.36 ये क्या है? टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म हो जा रहा है यहाँ पे। 1/11 को क्या करेगा? जब आप डिवाइड करके देखेंगे 1/11 को डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 0.09 0.09 बार बार आने लगा, तो ये 0.9 के ऊपर बार आ गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कहने का मतलब है ये ख़त्म नहीं होगा, ये डिवीजन होता जाएगा और बार बार एक ही नंबर रिपीट होगा, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये। फिर थर्ड को आपने किया 33/8, ये कट गया, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करते हैं? डिवीजन करके दिखाते हैं। वैसे बाकी आप थर्ड के बाद आप जो है आपका थर्ड के बाद आपका फोर्थ है 3/13, ये आप खुद करेंगे। 2/11 खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 1/7 की वैल्यू दी हुई है। 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857 और आपको वैल्यू क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/7, फाइंड द वैल्यू 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। देखिए आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है और आपको निकालने के लिए बोल रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू। आप इसको कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। आप लिखेंगे 1/7 इक्वल टू कितना, जो भी दिया है आपको लिख दिया। 2/7 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 2 × 1/7 करेंगे, या क्या हुआ 2 × 0. इतना मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे। 0.285714 आया। ठीक उसी तरह 3/7, इसका मतलब क्या हुआ? 3 × 1/7, 3 × 0.14, ऐसे जो भी है 1/7 की वैल्यू लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर ला दिया। अब 4/7, 5/7, 6/7 आप खुद कर लेंगे। सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बेटा, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो P/Q के फॉर्म में लिखना है, ये आपने कर लिया है। मैंने पहले ही इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आज भी सॉल्व कराया। 0.6 कर लेंगे, 0.47, 0.01, ये सब क्वेश्चन शायद आपने कर लिया है। फिर 0.999 फोर्थ नंबर, ये भी आपने P/Q के फॉर्म में कर लिया है, 1 आंसर आएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, लेकिन इसको छोड़ देंगे, ये यूजलेस क्वेश्चन है, एग्जाम में भी नहीं पूछता है इतना। 6 नंबर क्वेश्चन है बेटा, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल। रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। कंडीशन दे रहा है कि वेयर P and Q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस विथ प्रॉपर्टी, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। आपसे बोल रहा है कि एक ऐसा रैशनल नंबर बताइए जो P/Q के फॉर्म में हो और उनके बीच में कोई भी को प्राइम नंबर, मतलब वो को प्राइम नंबर हो, उनके बीच में कोई फैक्टर ना हो। तो आप बताइए कि Q की क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, Q की भी यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि Q के फैक्टर या तो 2 होंगे या 5 होंगे या दोनों यही होंगे। कहने का मतलब है कि एक एग्जांपल से समझते हैं। 3/20, इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 1 कॉमन है। 3/20 को आप इस तरह 4 × 5 या फिर 2² × 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? इन दिस एग्जाम्पल P and Q हैविंग 1, एक फैक्टर 1 है। आप डायरेक्ट लिखेंगे कि क्या होता है, Q कौन सी सेटिस्फाई करते हैं, Q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि Q या तो 2 के फैक्टर होंगे या फिर 5 के फैक्टर होंगे या फिर दोनों इसका फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, कोई ऐसे 3 नंबर बताइए जिसके डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो। नॉन रेकरिंग हो मतलब बार बार एक ही नंबर नहीं आए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हो, बार बार एक नंबर ही नहीं आए, कोई कोई नंबर आ जाए। तो आप जैसे मान लीजिए कि आप
ये टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब ये नंबर आता जा रहा है, अपने मन से जंप करके डाल देंगे। और एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा है, अलग अलग नंबर आ रहा है। ये 2020 की जगह आप ऐसे लिख दें 10 20 40। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब ये डॉट डॉट का मतलब हुआ कि ये ऐसे ही चलता जाएगा बहुत दूर तक। तीसरा अपने मन से देना है इसको, 423 413 473 ऐसे कर दीजिए, एक ही नंबर बार बार रिपीट ना हो और डॉट डॉट से दिखा देंगे, ये बहुत आगे तक जाएगा। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है बेटा, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 9/11। आपसे बोले 3 इरेशनल नंबर निकालिए 5/7 और 9/11 के बीच में। तो सबसे पहले 5/7 और 9/11 को डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे, जैसे यहाँ किया गया है, और उनके बीच में कोई भी 3 नंबर अपने मन से उठाएंगे और रख देंगे। 5/7 0.714 डॉट 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 और 9/11 0.818। देख, कहने का मतलब है 714 और 818 के बीच में कोई भी 3 नंबर डॉट डॉट लगा के आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, ये कोई बिग डील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई इरेशनल है कि रैशनल। बहुत काम कर लिया इस पर आपने। ये देखिए √23 इरेशनल नंबर, √2 to 5 15 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये रैशनल नंबर हुआ। ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म हो जा रहा है 0.3796, तो ये भी क्या हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया। ये डायरेक्ट दिख रहा है आपका इरेशनल नंबर है, और इसमें भी डॉट डॉट लगा है तो इरेशनल नंबर है। आपका एक्सरसाइज 1.2 1.3 और 1.2 कंप्लीट हो गया।